अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। आप एक एक्शन मूवी कैरेक्टर की तरह शहर के ऊपर उड़ रहे हैं। आपने बटन दबाया ताकि आप कुछ ही लम्हों में मार्स पर पहुंच जाएं। फिर आप अपनी खूबसूरत हवेली में लैंड हुए। अगले लम्हे आपका अलार्म बजने लगा। आप उठे और उस ख्वाब को हमेशा के लिए भूल गए। आपका दिमाग आपकी बेहतरी के लिए ही ख्वाबों को भुला देता है। आप माजी को साख्ती तौर पर, मुंतकी तौर पर और एक ख़ास तरतीब से याद रखते हैं। ख्वाब दरहम बरहम और अजीबोगरीब चीज़ों से भरे होते हैं। आप दिमाग को ओवरलोड ना करने के लिए इसका 90% भूल जाते हैं। प्लस दिन में आपके दिमाग में आने वाले ख्याल ख्वाबों को मेमोरी से निकाल देते हैं। आप अगर अपने होंठ अक्सर काटते हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ हो सकती है। ये बुरी आदत दबाव और एंग्जाइटी की वजह से पैदा होती है। आपका दिमाग आपकी बॉडी को होंठ काटने के लिए कहता है ताकि आप मसलों के बारे में कम सोचें और पुरसकून हो जाएं। एक और मुमकिन मसला ये हो सकता है कि आपके होंठ फट गए हों सर्दी की वजह से। आपका दिमाग इन्हें रिफ्रेश करने के लिए काटने को कहता है, लेकिन बाद में आपको उलट असर मिलता है। आपके होंठों को देखना भी दर्दनाक लगता है। आप अलार्म से पहले खुद को एक्स्ट्रा स्ट्रेस से बचाने के लिए उठ जाते हैं। यही वजह है जो आपकी बॉडी को अलार्म की आवाज़ देती है तो आपका दिमाग एक प्रोटीन छोड़ता है जो उठने का बायस बनता है। बहुत से इंसान गुदगुदी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो गुदगुदी करने पर हंसते हैं। ये इसलिए है क्योंकि बगल और पेट जहाँ गुदगुदी होती है वहाँ वाइटल ऑर्गन्स और आर्टरीज होती हैं जो सुपर सेंसिटिव हैं। तो आपको किसी तरह की खुशी होती है क्योंकि आपकी नर्व्स और आपके अंदरूनी हिस्सों को स्टिमुलेट किया जाता है। आप इन जगहों की हिफाजत करते हैं और हंसते हैं जब तक रोना ना आए और गुदगुदी करने वाले को कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ। आप खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते। जब आप खुद को गुदगुदी करते हैं तो आपकी बॉडी दिमाग की तरफ सब ठीक है का सिग्नल भेजती है। आपको बदतरीन मुमकिन लम्हात में पसीने के निशानात पड़ जाते हैं। किसी स्पीच या एक इंटरव्यू के दौरान आपकी बॉडी स्ट्रेस और खतरे के बदले में पसीना छोड़ती है आपकी हिफाजत के लिए। माना जाता है कि पहले वक्तों में गीली हथेलियां दरख्तों पर चढ़ने में मदद देती थीं। आपको मौसम बदलने के साथ सर दर्द होता है क्योंकि आपकी बॉडी आपको ज़्यादा आरामदाह माहौल को ढूंढने को कहती है। जब मौसम बदलता है तो हवा का दबाव भी बदल जाता है। आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स ये प्रेशर महसूस करती हैं और इस पर रद्द अमल देती हैं। वो फैलते या छोटे हो जाते हैं। मिसाली तौर पर ये वेसल्स इलास्टिक होते हैं और मौसम बदलने के साथ फौरन तब्दील हो जाते हैं, लेकिन किसी वजह से बाज़ की नर्व्स और वेसल्स ये नहीं कर सकते। तो आपको अपनी बॉडी के अंदर और बाहर प्रेशर महसूस होता है। इवोल्यूशन के हजारों सालों के बाद भी आपका दिमाग कोई भी दूसरी मूवमेंट अडेप्ट नहीं कर सका सिवाय चलने और भागने के। यही वजह है कि आप अभी भी कार में बीमार हो जाते हैं। जब आप गाड़ी में बैठे हों तो आपके मसल्स पुरसकून होते हैं। इसका मतलब इसका कोई सबूत नहीं होता कि मूवमेंट हो रही है। ताहम इनर एयर जो बैलेंस को कंट्रोल करता है उसे लगता है कि हरकत हो रही है। आपका दिमाग सोचता है कि कोई खराबी है और आपको मतली आती है। जब आप सूरज के सामने हों तो आपकी जिल्द डार्क और बाल लाइट हो जाते हैं। सूरज अल्ट्रा वायलेट रेज खारिज करता है। इससे बचने के लिए आपकी स्किन एक खास पिगमेंट पैदा करती है, मेलानिन। ये आगे आता है और यूवी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। जितना ज्यादा पिगमेंट पैदा होगा जिल्द उतनी ज्यादा डार्क हो जाएगी। आपके बालों में मेलानिन के कम ज़खायर हैं, लेकिन ये उन्हें आपकी स्किन की तरह पैदा नहीं कर सकते। तो जल्द ही सूरज सारे मेलानिन के ज़खायर जला देता है और बाल कुछ रंग खो देते हैं। आपके कान में सुनाई देने वाली रिंगिंग एक गलत सिग्नल है जो आपके दिमाग को भेजा जाता है। आपके कान का अंदरूनी हिस्सा हजारों हेयर सेल्स से भरा हुआ है जो एक साउंड वेव के साथ मिलकर वाइब्रेट होते हैं। ये वाइब्रेशन नर्व इम्पल्स पैदा करती हैं जो दिमाग को भेजी जाती हैं। दिमाग सिग्नल को प्रोसेस करता है और आप आवाज सुनते हैं। अगर आप लाउड म्यूजिक के दिलदादा हैं तो वो नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं। वक्त के साथ वो मौसर तरीके के साथ काम करना बंद कर देते हैं और दिमाग को गलत सिग्नल भेजते हैं, हत्ता के साउंड वेव्स के बगैर भी। हिचकी तब आती है जब कोई चीज़ आपके डायफ्राम को परेशान करती है। ये आपको अचानक सांस लेने पर मजबूर करती है। जहां हवा आपके वॉइस बॉक्स से टकराती है आपके वोकल कॉर्ड्स हिक की आवाज़ पैदा करते हुए बंद हो जाते हैं। ये तब हो सकता है जब आप घबराहट या दबाव में हों या बहुत जल्द बहुत ज़्यादा खा लें। इसे रोकने का एक तरीका कुर्सी के ऊपर झुकना है। वो शख्स जो मुसलसल 68 साल तक हिचकी नहीं रोक सका उसे शायद ये राज पता नहीं था।
एक और ज़्यादा आसान तरीका पानी पीना है। एक इंसान के औसत 1,20,000 सर के बाल होते हैं। कुदरती ब्लॉन्ड्स के इनसे कहीं ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये पतले होते हैं और कई ज़्यादा संभाल सकते हैं। औरतों के बाल मर्दों से दुगने सॉफ्ट होते हैं। आप सिर्फ आंखों को नम रखने के लिए नहीं झपकते, ये एक छोटी झपकी होती है और तवज्जो तेज करने का एक तरीका है। ये आपकी आंखों को उन्हें बंद करके धूल, ब्राइट लाइट और चीजें जो बिल्कुल भी वहां की ना हो दूर रख कर प्रोटेक्ट करती है। आप साल में तकरीबन 5 से 7 मिलियन बार आंखें झपकते हैं। इस तमाम वक्त को जमा करें तो 10% वक्त जब आप जागे होते हैं आपकी आंखें बंद होती हैं। आपके अंगूठों की अपनी खुद की नब्ज होती है क्योंकि इसमें बड़ी आर्टरीज होती हैं। यही वजह है कि आप गर्दन पर अंगूठा रख कर नब्ज नहीं देख सकते। आपकी आंखों के 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स और 1 मिलियन नर्व फाइबर्स होते हैं जो दिमाग से जुड़े होते हैं। आपकी 2 आंखें चीज़ों को थोड़े से मुख्तलिफ एंगल पर देखती हैं। दिमाग इन 2 तस्वीर को सेकंड के एक हिस्से में इकट्ठे कर देता है। इसे बहुत सारा काम करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ आपकी आंखें 1 घंटे में 3600 बिट्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं। आप एक नई जगह पर जल्द नहीं सो सकते क्योंकि आपका आधा दिमाग जाग रहा होता है। इसकी वजह से आप जल्दी उठ पाएंगे अगर आपको किसी चीज़ या किसी से खतरा हो। आप एक ही वक्त में निगल और सांस नहीं ले सकते। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपके पेट के अंदर जाने वाला पाइप बंद हो जाता है। जब आप कुछ निगलते हैं तो आपकी लंग्स का रास्ता आधे तौर पर बंद हो जाता है। आप कभी भी खुली आंखों के साथ नहीं चीखेंगे। आप अपनी आंखों को ऑटोमेटिकली बंद कर देते हैं उन गंदी चीज़ों को उनमें जाने से रोकने के लिए जो नाक से निकलती हैं। आप सोते वक्त भी नहीं छींक सकते। ये इसलिए है क्योंकि नाक में मौजूद नर्व्स जो छींक को एक्टिवेट करती हैं सो रही होती हैं। आप फिजिकली नाक को देख सकते हैं लेकिन आपका दिमाग इसे इग्नोर करना चुनता है। इस सूरत में ये आपकी नज़र के रास्ते में आ जाएगा, प्लस आपका फोकस भी आउट हो जाएगा। आपकी उंगलियों में नहाने के बाद झुर्रियां पड़ जाती हैं पानी में मौजूद चीज़ों को अच्छी तरह पकड़ने के लिए। ये कार टायर्स के थ्रेड्स की तरह हैं। माना जाता है कि बहुत वक्त पहले लोग इसे बहुत इस्तेमाल करते थे। आपको रिकॉर्डिंग पर अपनी खुद की आवाज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये उससे मुख्तलिफ होती है जो आपको सुनाई देती है, प्लस इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता और ये आपको अनकंफर्टेबल लगता है। इंसान सिर्फ एक किडनी के साथ जिंदा रह सकता है और अच्छा महसूस कर सकता है क्योंकि इनमें से हर एक में 1.5 मिलियन वर्किंग यूनिट्स होते हैं जो नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। आपको असल में 3 लाख नेफ्रॉन्स की ज़रूरत होती है। आप अपनी अपेंडिक्स, स्टमक के बगैर या एक लंग के साथ सही से रह सकते हैं। आपका लिवर वाहिद ज़रूरी अंदरूनी ऑर्गेन है जिसमें खुद को पूरी तरह रीजनरेट करने की काबिलियत होती है। जब कोई इसका आधा हिस्सा डोनेट करता है तो ये अपनी असल शेप में सिर्फ 2 हफ्ते बाद बढ़ जाता है। सिर्फ इंसानी मुंह बैक्टीरिया के 700 मुख्तलिफ स्पीशीज़ का घर है। यहाँ पर दुनिया में मौजूद इंसानों से ज़्यादा मौजूद है। वैसे ये दांत साफ करने की अच्छी वजह है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।